नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं हमारा द टॉक पॉइंट। आज हम बात करेंगे ऐसी उपलब्धि की जिस पर देश गर्व कर रहा है, लेकिन हम आपको उसके पीछे की वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो शायद किसी बजट स्पीच में नहीं दिखती है। भारत बन गया है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन क्या भारत का हर नागरिक भी तीसरे नंबर पर पहुंच पाया? ये हर व्यक्ति के जहन में एक सवाल है। तो जीडीपी बढ़ा है, मगर क्या गरीबी कम हुई है? ये भी तो एक सवाल है, और होना भी चाहिए। देखिए, आज का यही मुद्दा है हमारे द टॉक पॉइंट में। हम इसी तरह की बातें करते हैं, इसी तरह की खबरें लाते हैं आपके सामने। अब सवाल ये है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। आपने ऐसा सुना होगा। अब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर हर भारतीय को गर्व हो सकता है। एक ऐसा देश जो कभी उपनिवेश था, जो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से जूझ रहा था, आज वह विश्व की आर्थिक ताकत बन चुका है। भारत का जीडीपी अब $3.7 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गया है। जापान जैसे देश को पीछे छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है भाइयों। यह आंकड़े बताते हैं कि भारत अब वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक इंजन बन चुका है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कैसे क्या हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत कितना बड़ा हो गया है। असली सवाल यह है कि क्या हर भारतीय भी बड़ा हुआ है? क्या इस विकास का लाभ हर उस व्यक्ति तक पहुंचा है जो रोज 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं? जीडीपी की रैंकिंग में तो हम जापान से आगे निकल चुके हैं, लेकिन अगर हम प्रति व्यक्ति आमदनी की बात करें तो भारत अभी भी जापान से करीब 16 गुने पीछे। ये सुनकर आपको हैरानी होगी, हम जापान से आगे निकल गए हैं जीडीपी में। जापान के प्रति व्यक्ति की आय लगभग $42,000 है, जबकि भारत की महज $2,500 के आसपास है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन एक आम भारतीय की जेब पर अभी भी लगभग खाली है। तो क्या सिर्फ कागजों में भरी जा रही है? यही नहीं, भारत में अब 2 समाज बन चुके हैं। एक वो जो मॉल, 5 स्टार होटल, महंगी गाड़ियों और विदेश यात्राओं से भरपूर जीवन जी रहा है, और दूसरा समाज वह जिसे गैस सिलेंडर की कीमतें भी डराती हैं, जो दूध और सब्जी खरीदने से पहले कीमतों का हिसाब लगाता है, जो ईएमआई के बोझ में दबा हुआ है, लेकिन आवाज नहीं उठा सकता। आंकड़े बताते हैं कि भारत के केवल 1% अमीरों के पास देश की 40% से अधिक संपत्ति है। वही देश की आधी आबादी के पास सिर्फ 3% दौलत बची है। यह असमानता आर्थिक नहीं, सामाजिक विषमता में तब्दील हो चुकी है। आप समझ रहे हैं कि आज भी लाखों लोग गांवों में बिना शौचालय, बिना स्वच्छ पानी और बिना स्थायी बिजली के जीवन जी रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत कई जगह भयावह है। वह निजी अस्पताल आम लोगों की पहुंच से बाहर है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, और अच्छी शिक्षा आज एक प्रीमियम सेवा बन चुकी है। ये हमें कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या हम सिर्फ आंकड़ों में आगे बढ़ रहे हैं या असल में जमीनी तरक्की भी हो रही है? मैं कहता हूं कि जीडीपी बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर आम आदमी की जिंदगी ना बदले तो ये तरक्की अधूरी है, और ये तरक्की हमें समझ नहीं आती। ऐसी तरक्की से क्या फायदा? क्या हम तो पनीर खा रहे हैं, पड़ोसी भूखा बैठा है। भारत का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक बड़ी सफलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये साबित करता है कि भारत में क्षमता है
युवा हैं और अवसर हैं, लेकिन यही सफलता तभी संपूर्ण मानी जाएगी जब यह सफलता हर व्यक्ति की थाली में भोजन, हर बच्चे की किताब में भविष्य और हर परिवार की जेब में सम्मान बनकर पहुंचे। तभी असली तरक्की मानी जाएगी। द टॉक पॉइंट की इस रिपोर्ट का निष्कर्ष साफ है कि तरक्की का मतलब केवल आंकड़े नहीं होते। जब तक देश का हर नागरिक तरक्की महसूस न करे, तब तक हम सिर्फ नंबरों के पीछे भागते रहेंगे। भारत अगर सच में नंबर 3 पर है, तो भारत का हर नागरिक भी नंबर 3 के गर्व से जीना चाहता है, भूख और कर्ज से नहीं। देखिए, हमारे देश में स्थितियां बहुत खराब हैं। कई जगह आप आसपास के गांवों में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में चले जाइए, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। कैसे जीवन यापन करता है जून की गर्मी में, जहां एक तरफ जिस आबादी की हम बात कर रहे थे वो तो एसी में सोती है, लेकिन आज भी हमारे देश के कई गांव नहीं, हजारों लाखों गांव ऐसे हैं, करोड़ों गांव ऐसे हैं, जहां आज भी हाथ के पंखे के सहारे लोग रात में नींद पूरी करते हैं। अगर मैं कहूंगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि आज भी गांवों में 70% लोगों के घर में पंखे नहीं, बिजली वाले पंखे नहीं। हमारी सरकार विकास की तो बात करती है, विकास हो भी रहा है। क्या विकास सिर्फ आंकड़ों में है, या विकास जमीनी हकीकत भी है? मैं उन रहनुमाओं से कहना चाहता हूं कि उन तस्वीरों पर भी ध्यान दें जो रात में पंखे चला के सोते हैं, हाथ से पंखा। नमस्कार।